जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप अपने घरों पे। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है कुछ नया क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। और ये किसका पार्ट है कि इसमें मैकेनिज्म क्या फॉलो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन है क्या। तो हम सबसे पहले इसकी हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। आइए, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन है क्या, इसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं और इसके अंदर फिर हम आगे मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। तो रिएक्शन लिख लेते हैं सिंपली। तो रिएक्शन जो है वो मैंने ली है, जो रिएक्टेंट लिया है वो सबस्ट्रेट हमारा है ये, और ये रिएक्शन करेगा हैलोजन से और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ओके, ये लीजिए, ये रिएक्शन करेगा और कुछ इस तरह का हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, बिल्कुल। और ये है मेन प्रोडक्ट, दिस इज द हैलोफॉर्म। इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, ये क्या है हमारा हैलोफॉर्म। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान रखिएगा। तो ये तो रही हमारी रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस रिएक्शन में कौन कौन पार्ट ले सकता है, कौन कौन से कंपाउंड ये रिएक्शन दे सकते हैं जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो, अल्फा मिथाइल, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं, और हमारे हो सकते हैं जैसे कि ये मिथाइल कार्बिनोल, जिसमें ये वाला ग्रुप हो CH3CHOH, जिनमें ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वो ही कंपाउंड क्या देंगे हमारे, बिल्कुल हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हम एग्जांपल देखेंगे आगे, लेकिन पहले हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि ये कंपाउंड कैसे बनेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैकेनिज्म की तरफ आते हैं, सबसे पहले लेते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की बात करते हैं। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, और जो मैकेनिज्म होगी वो कौन सा फॉलो होगी, बिल्कुल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, मान लीजिए हम इसी का मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसके अंदर हमने क्या लिया, CH3COCH3 एसीटोन लिया है हमने, तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, ये लीजिए। और इसका एक हाइड्रोजन मैंने ऐसे मेंशन कर दिया, और ये किससे रिएक्शन करेगा, बेस से, NaOH बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या करेगा, बिल्कुल यहाँ से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे चले जाएंगे, कार्बन पे। सिंपल सी चीज़ है जो हम देखते हैं। तो होगा क्या, देखिए CH3CO CH2 नेगेटिव, ये लीजिए। ओके, अब क्या होगा, इसमें ये जो X2 है वो इससे रिएक्शन करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही ये होगा तो क्या बन जाएगा, CH3COCH2X। समझ में आया क्या है, सिंपल सी चीज़। पहले H प्लस गया, एनाइन जनरेट हुआ, इसने X2 पे अटैक किया और X आ गया। देखो हुआ क्या है, गया क्या है, यहाँ से H प्लस, क्या गया है, H प्लस, और आया क्या है यहाँ पे X। तो H प्लस गया है तो X प्लस ही आया होगा, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या होगा आगे, OH माइनस फिर से क्या करेगा, अटैक करेगा और क्या कर लेगा, यहाँ से एक H वापस से रिमूव कर लेगा। कैसे अटैक होगा, देखिए ये लेगा ये H, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएंगे, कार्बन के ऊपर। जैसे ही ये होगा उसी टाइम क्या होगा, CH3CO CH माइनस X। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, जैसे हमने X2 की कराई थी, सेम सिंपल, कुछ भी ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये इधर गया और ये कहाँ चला गया, इधर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या हम करा रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या बन गया, CH3CO CHXX। इस H को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे, ये लीजिए।
2 H गए और 2 X आ चुके हैं। अब वापस OH माइनस बेस तो है ही, हमने बेसिक कंडीशन ले रखी है। ये क्या करेगा, फिर से यहाँ से क्या ले लेगा H, और ये कार्बन पे क्या चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बन जाएगा CH3CO CX2 माइनस, X2 है तो मैंने 2 लिख दिया, जैसे H प्लस गया तो क्या बन गया, एनाइन जनरेट हो गया। अब ये जो एनाइन हमारा बना है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्या करेगा, X पे अटैक करेगा। किस तरह से, कुछ ऐसे जैसे करता आ रहा है, ये लीजिए, ठीक है। और क्या बना लेगा यहाँ पे CH3CO CX3, क्या बन गया हमारा CX3। ओके, CX3 बन चुका है। अब आगे चलते हैं, हम इसमें वापस क्या डालेंगे, बेस OH माइनस, और ये OH माइनस क्या करेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे करेगा अटैक, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। क्यों मूव कर रहे हैं ये, तो सुनिए, जैसे ये जाके अटैच होगा कार्बन पे तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कुछ ऐसा बना लेगा। कैसा, ऐसा, ये लीजिए CX3 है ही, और ये रहा OH, ये लीजिए। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और ये यहाँ से कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर क्यों गया, सुनिए। जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जानी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक बॉन्ड तो टूटेगा। कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से 2 हैलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो चुका है अभी इस टाइम। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिमूव, और क्या बन जाएगा, ये लीजिए OH प्लस CX3 माइनस। तो ध्यान रखिए ये हमारा लास्ट मैकेनिज्म का लास्ट स्टॉपेज आ चुका है। अब इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, क्या कि ये है एसिड और इसको चाहिए H प्लस, तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा और क्या बन जाएगा CH3COO माइनस प्लस CHX3। ये लीजिए प्रोडक्ट बन गया, और प्रोडक्ट बन गया हेलो फॉर्म। तो ये तो मैकेनिज्म था हमारा किसका, बिल्कुल हेलो फॉर्म रिएक्शन का। तो अब हम इसमें देख रहे हैं क्या है कि कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है। बिल्कुल देखने लायक जो मैकेनिज्म है वो क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि H जा रहा है और X पॉजिटिव इसमें आके अटैच हो रहा है। तो एक इलेक्ट्रोफिल जा रहा है, दूसरा आ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अब हम चलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट की तरफ। बिल्कुल क्या है, हेडिंग है हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये लीजिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है हमारा वो स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म जो टेस्ट है उसके अंदर एक तो कलरलेस पीपीटी होता है, उसके बाद जो मेन चीज़ है उसमें स्मेल जो है बहुत ही हल्की स्मेल होती है, मीठी सी, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं लैब के अंदर। इसके अंदर क्या है, आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है उसके अंदर खास बात यह है कि एक कलर आता है, पीपीटी आता है इस कलर का, हल्का पीला कलर, और एंटीसेप्टिक क्या होती है, स्मेल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब इसमें। अब बात करते हैं इसकी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है। तो आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है सिंपली होता है क्या, देखिए हमने ले लिया ऐसा कोई फॉर्म जिसमें CH3CO ग्रुप है और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, आयोडीन से, और NOH मैंने इसमें बेस ले लिया, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा COONA सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, एंड एक बन जाएगा आयोडोफॉर्म। दिस इज द आयोडोफॉर्म, और इसका कलर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता है। अगर यही रिएक्शन में क्लोरीन के साथ में कराऊं तो क्लोरोफॉर्म बनेगा CHCl3, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होगा पीपीटी का। और दूसरी चीज़ जो है, स्मेल भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टेस्ट हमारे लिए। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड ये टेस्ट देंगे, तो उनके बारे में पहले से देख लेते हैं। तो अल्फा मिथाइल कार्बोनाइल, अल्फा मिथाइल कार्बोनाइल कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। देखिए CH3CO ये ग्रुप क्या ये कंपाउंड टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा।
नेक्स्ट CH3 CO CH3, क्या ये कंपाउंड टेस्ट देगा हाइड्रोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म? बिल्कुल सारे हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट देगा सारे के सारे। ओके नेक्स्ट चलते हैं, क्या ये देगा? बिल्कुल देगा। अब आपके माइंड में आ रहेगा अगर दोनों तरफ सी बेंजीन आ जाए तो तब नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। कैसे? ऐसे C6H5 CO C6H5 CO, ये नहीं देगा, बाकी के जो हैं कंपाउंड क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि और कौन कौन से कंपाउंड है जो ये दे सकते हैं। ठीक है, क्या और क्या देंगे? मिथाइल कार्बिनोल्स, मिथाइल कार्बिनोल्स। अब मिथाइल कार्बिनोल्स क्या होता है सुनिए, ये क्या मिथाइल हो और कार्बन और OH, इसे बोलते हैं मिथाइल कार्बिनोल। ऑल आ गया यानी अल्कोहल। ठीक है, क्या ये कंपाउंड देगा? बिल्कुल दे सकता है। क्या ये कंपाउंड देगा? बिल्कुल दे सकता है। तो ये कंपाउंड जो है हमने वो कंपाउंड लिए हैं जो हाइड्रोफॉर्म या हम बोल सकते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या ये टेस्ट देंगे। एक तो ये रहा और एक कंपाउंड हमने क्या ले लिया, कुछ ऐसा, कैसा? ऐसा, ये लीजिए। और वो पूछ रहा है क्या ये कंपाउंड हाइड्रोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म या मैं बोल दूं हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है क्या? तो बताइए क्या ये कंपाउंड देगा? लगाइए दिमाग। आप देख रहे हैं कि अभी आपने बताया है कि ये ग्रुप होते ही हम बोल देंगे कि क्या होगा, बिल्कुल ये कंपाउंड देगा, ये दोनों के दोनों कंपाउंड देगा और हमारे क्वेश्चन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आप बोलोगे क्यों? आपने जो बताया हमने वही अप्लाई किया। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है और वो भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। अब आप बोलेंगे क्यों? तो उस क्यों का आंसर की तरफ हम चलते हैं। आइए, तो देखिए क्यों। हमने इसमें डाला बेस। ठीक है, ये बेस क्या करेगा, अपनी आदत से मजबूर, और क्या ले लेगा यहाँ से H+ और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इधर। चलो आइए, क्या बनेगा, CH3 CO CH नेगेटिव और C ट्रिपल बॉन्ड N। ये लीजिए, जैसे ही हमने ये किया तो देखिए क्या होना है। ध्यान रखें, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है इधर, लेकिन इसका पावर ज़्यादा है, इसलिए रेजोनेंस इस तरफ इन्वॉल्व हो गया है। और आगे देखिए क्या बनेगा, जैसे ही ये हुआ है तो हम जो कराना चाह रहे थे उससे बाहर चले गए हैं। अब हम, अगर मैं इसकी रिएक्शन अब X2 से करवाऊं, जो कि मैकेनिज्म है हमारा इस रिएक्शन का, तो देखिए क्या है, ये इस पर अटैक करेगा, जबकि करना इसको चाहिए था। समझ में आया कि यहाँ पर X आना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे तो X आ ही नहीं रहा, अब तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। समझ में आया क्या हुआ? तो इसलिए अपन ने बोला है क्या कि यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जैसे NO2 हो गया या CN हो गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, ठीक है आपने ये सारी चीज़ें बताई, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, आपने यहाँ से H+ क्यों नहीं लिया? यहाँ से भी तो ये OH H+ ले सकता था, बिल्कुल ले चल सकता था, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप दो पाथवे हैं यहाँ पे, एक यहाँ से H+ ले सकता है, एक यहाँ से H+ ले सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। जब आप यहाँ से H+ लेंगे तो रेजोनेंस इधर भी होना है और इधर भी होना है, तो स्टेबल एनाइन जनरेट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब आप यहाँ से H+ निकालेंगे तो इस पाथवे के अंदर इसके कंपेयर में कम एनर्जी लगेगी, इसलिए हमने यहाँ से H+ रिमूव किया है। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया होगा माइंड के अंदर। नहीं, आपके माइंड में नहीं आया तो ध्यान रखिएगा, हम यहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा, ना तो ये और ना ही ये कंपाउंड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा जो कि हम करा रहे हैं। ओके, अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं
कि जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे या आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ और उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एक कंपाउंड मैंने ले लिया ये ऐसा, क्या ये हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। आंख बंद करके बोल दीजिए बिल्कुल देगा। नहीं, आंख बंद नहीं करनी है, कहने का मतलब है कि हाँ बिल्कुल देगा। क्या ये कंपाउंड देगा? AR का मतलब है कि एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन जो हम बोलते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल देगा। अब बात करते हैं एक और कंपाउंड, वो क्या है? वो ये है ये। क्या ये कंपाउंड हमारा जो है वो देगा या नहीं देगा? तो इसको देखते हैं। तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इनके आंसर इनके नीचे लिख दिए। राइट का मतलब है ये देगा। क्या देगा? बिल्कुल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, चाहे आप क्लोरोफॉर्म कराएं चाहे आइडोफॉर्म रिएक्शन कराएं, और ये भी आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, क्रॉस लगा रखा है। अब इसके आंसर पे चलते हैं कि ऐसा क्यों है। तो पहले हम लेते हैं मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से मैकेनिज्म की बात करेंगे और यहाँ से क्या कर लेते हैं, ये लीजिए, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। OH माइनस तो क्या लेगा? H प्लस लेगा, और यहाँ से क्यों लेगा? तो ध्यान रखिएगा पाथवे का चक्कर है, वो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ओके, आगे इसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए? I2 से। आइडोफॉर्म करा लेते हैं हम एक बार। ये लीजिए, जैसे हमने ये कराया तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे आयोडीन आ गया, ये लीजिए, और यहाँ से फिर वापस H रिमूव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन पे चला जाएगा, एनायन जनरेट हो जाएगा। सिंपली यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमने कई बार कर चुके हैं ये चीज़, हम पहले भी अभी आज ही की क्लास में। एनायन जनरेट हो गया। अब इस एनायन का क्या करें, आप आयोडीन पे अटैक करा दीजिए। ये लीजिए, कैसे हो जाएगा अटैक? अटैक होगा कुछ ऐसे। कैसे होगा? कुछ ऐसे। चलो आगे चलते हैं। CH3 COC, मैं डायरेक्ट I2 लिख देता हूँ, और COCH3, ये लीजिए। अब वापस OH माइनस क्या करेगा? अटैक करेगा। OH माइनस अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? आप अटैक करा दीजिए कुछ यहाँ पे ऐसा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा। जैसे आप ऐसा अटैक करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CO नेगेटिव, OH CI2 COCH3, ये लीजिए। अब मेन चीज़ है, जैसे ही आप इधर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चले जाएंगे और कैसा कुछ बन जाएगा? ऐसा कुछ बन जाएगा। ये लीजिए, प्लस C नेगेटिव I2 COCH3, ये लीजिए। इससे बन गया ये। अब क्या होगा? होना क्या है, ये वापस किस पे अटैक करेगा? I2 पे, ये लीजिए, ठीक है। और क्या बन जाएगा? CI3 COCH3, वापस OH माइनस अटैक करेगा और ये कहाँ जाएगा? कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाएंगे। जैसे ही ये होगा उसी टाइम CI3 COH O नेगेटिव CH3, ये लीजिए। ये यहाँ तक हम आ गए हैं। अब क्या होगा? जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीजन के, वैसे ही CI3 अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे। ये CH3 पहले लिख देता हूँ, किससे अटैच है? इस कार्बन से, और इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और OH अटैच है, प्लस CI3 माइनस, ये लीजिए। ओके, ये बन गया हमारा ये। अब ये यहाँ से क्या ले लेगा? H प्लस ले लेगा और क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3, ये लीजिए। क्या बन गया? आइडोफॉर्म। तो मैंने जो इसका मैकेनिज्म बता दिया, ऐसे देगा, ये भी सेम ऐसे ही है, ये भी ऐसा दे देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है,
कहाँ पे प्रॉब्लम है? यहाँ पे लोचा है। क्या लोचा है यहाँ पे? लोचा ये है कि आप जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे इसके अंदर, यहाँ पे इसके नीचे ही बता देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए इसको जो मैकेनिज्म करके यहाँ पे I2 आ जाएगा ऐसे, और आप OH माइनस का अटैक कराएंगे। देखिए ऐसे पैरेलल बता देता हूँ, CI2 COOR, यही है भाई। इसके H2 को मैंने I2 से रिप्लेस कर दिया इसी मैकेनिज्म के थ्रू, ये लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? OH माइनस का अटैक करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? OH माइनस। देखिए कैसे, ये जो OH माइनस है कैसे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, ये अटैक करेगा। यही हो रहा है जो ऊपर करा रहे हैं हम, ठीक है। जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा? ROCO नेगेटिव OH CI2 COOR, ये लीजिए। अब होगा क्या? अब है मेन चीज, जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे तो ये वाला ग्रुप हो रहा है, देखिए ऊपर नीचे लिख रखा है, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो CI2 माइनस बाहर निकला था, लेकिन यहाँ पे क्या निकल रहा है? ये वाला ग्रुप इसी से अटैच है, लेकिन यहाँ पे OR ग्रुप अटैच हो गया, ये बाहर हो गया। अब क्या हो जाएगा? मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए क्या बन गया यहाँ पे? देखिए दोबारा से देखिए, इससे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आ जाइए आप, C डबल बॉन्ड OH CI2 COOR। समझ में आया क्या है? अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इसको और इसको। समझ में आ गया? ये रिएक्शन यहीं फिनिश हो गई। अब नहीं हो सकता कुछ। समझ में आया क्या है? लेकिन इसमें तो I3 में कन्वर्ट हुआ था, फिर OH माइनस ने अटैक किया था, फिर यहाँ से बाहर निकल के क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म बना लिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको। और ये हमारा जो है क्लोरोफॉर्म, या आप बोल सकते हैं हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म, जो रिएक्शंस था वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।